आसान होता है। चेतू भाई तो यही कहते महाराज आपके ना आगे ना पीछे, आप तो बोल के चले जाते हो, आपको क्या है। हमें तो दुकान भी देखना है, घर भी देखना है, वहाँ मंदिर भी देखना है, घर में बैठे हुए भगवान है कि नहीं पंकज भाई। हमें तो सबको देखना है, आपको तो कुछ ही नहीं देखना महाराज जी, बस माइक पे शुरू हो जाते हो। ये सब दुनियादारी देख के ही यहाँ आके बैठा हूँ, सब दुनियादारी देख के, और सब बहुत सारी चीज़ें दुनियादारी की मैं करके ही आया हूँ। समझ में आया कि इसमें कोई सार कोई राम नहीं रखा, मात्र राम नाम में ही काम राम रखा है, बाकी में कोई नहीं है। दाम आज है कल नहीं है, नहीं है। ये जिनको भी सगे संबंधी मानकर जिनके लिए कसाय कर रहे हो ना, जिनके लिए झूठ बोल रहे हो, जिनके लिए पाप कमा रहे हो ज्ञानियों, कोई साथ देने वाला नहीं है। मरने के बाद नरकों की तो सुबह जी भूल ही जाओ। वर्तमान में भी कोई कोर्ट कचहरी किसी के नाम से हो जाती है ना, घर वाले भी कहते भाई लापता हो जाओ कुछ दिनों के लिए, फिर भी जीव नहीं समझता, फिर भी जीव नहीं समझता, फिर भी जीव नहीं समझता। तेरे मेरे अपने पराए मरे जा रहा है, मरे जा रहा है। छोड़ दो राग द्वेष, छोड़ दो कसाय, क्योंकि जितनी 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 कसाय की परिणति होगी वह संयमी भी उतना संयमी होता जाएगा। इसलिए आराधना करने वाले आराधकों को कह रहे हैं तुम अपनी आत्मा की विराधना छोड़कर, इन कसायों को छोड़कर उस ध्यान में लीन हो जाओ, जो ध्यान तुम्हारी चित्त की मन की एकाग्रता को देकर अनादि के कर्मों को नष्ट करने का साधन है। पर ज्ञानी ध्यान में मन तभी लगेगा या सही ध्यान तभी कहलाएगा जब तुम्हारे कसायों का कुछ हद तक विसर्जन हुआ है तो। नहीं तो फिर ध्यान तो आप प्रतिदिन करते ही है ना माँ, घर में ध्यान नहीं करते आप लोग, सब यहाँ बैठे हुए ध्यान ही करते हैं। सतीश जी अंतर इतना है, आप आर्द्र रौद्र ध्यान करते हैं और मंच पे बैठने वाले धर्म शुक्ल ध्यान का प्रयास करते हैं। आर्द्र ध्यान नहीं होता, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग सब नाम से हमें रटे हुए हैं, एक एक किसका कितना काल है, किसका कौन सा गुण स्थान है, सब कुछ याद है। फिर ज्ञानी मेरा क्या गुण स्थान बन रहा है उस समय में वो विचार किया। मैं जब क्रोध मान माया लोभ इन कसायों में उलझ रहा हूँ तब तब मेरे परिणाम मेरी परिणति क्या हो रही है ये कभी मैंने विचार किया। जिस समय में जैसा परिणाम जीव का होता है उस समय पे आचार्य भगवंत उसको वैसा ही कहते हैं। और मात्र जीव ही नहीं सभी द्रव्यों की यही स्थिति है। जैसी परिणति है तक काले उस काल में उसको वैसा ही कहा जाता है, ऐसा ही आपको कहा जा रहा है। मानो 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 ज्ञानी जनों को समझदार व्यक्तियों को अपनी कषायों पे पुरुषार्थ करना है। एक समय भोजन पानी आदि का उपवास कम करो, पर ज्ञानी अपनी कषायों का विषय वासनाओं का उपवास करना सीख लो। 4 श्लोक पढ़ने हैं, क्या करूं, श्लोक बहुत है, समय बहुत कम बचा है, समय बहुत कम बचा है, श्लोक तो अभी बहुत है। पढ़ते हैं 4 श्लोक 36, 37, 38, 49। अत्थि कसाया बलिया सुट्ठुज्जाया जेहितो वनशैलयम भमई भड़ि जंतो चैगति भवसाय रे भीमे जामण हवै कसाये सकसायिणेव संजमी होई संजम रहितस्य गुणा नहन्ति सव्ये विशुद्धि परा तम्हानाणीं हिंसया किसिय ऋणम हवै ते सुकायवम किसिये सुकसायेषु असवर्णो झाणे थिरो हवै सल्लेहिया कसाया
करन्ति मुनिनो न चित्तसंखोऽहं चित्तोखो हेण विना परिवज्जते उत्तमं धम्मम्। एक एक श्लोक पर 2-2, 4-4, 6-6 घंटे चर्चा हो सकती है। इतने गहरे रहस्य यहाँ एक एक श्लोकों में आचार्य देवसेन स्वामी आराधना सार के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। ज्ञानी, अगर सबसे बड़ा तेरा कोई शत्रु है तो तेरे भीतर बैठी हुई कसाय है। स्वशत्रु कसाय है। कोई दूसरा शत्रु तुम्हें काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। ये तेरी कसाय ही तेरा हित कर रही है, तेरी कसाय ही तेरा हित कर रही है। अथि कसाया बलिया, कसाय अत्यंत अत्यंत बलिया बलवान है। आज अत्यंत बलवान अगर कोई दिख रही है इंसानों में तो कसाय है। थोड़ा सा कुछ हो जाए 19-20 गगन जी, आदमी और इंसान क्योंकि क्या करे, तथाकथित है, तथाकथित धर्मात्मा बौखला जाता है, भड़बड़ा जाता है, अपना भी, धर्म का भी और घर परिवार का भी क्या कहे, सब काम डुबो लेता है। बलिया, ये कसाय बलवान है, अत्यंत बलवान है और सुदुज्जाया अत्यंत कठिनाई से जीतने योग्य है। जीतने की बात नहीं कह रहे हैं, आचार्य भगवान तो कह रहे बहुत कठिनाई से जीतने योग्य है। मैं जीतने की नहीं कह रहा हूँ, कम करने की कह रहा हूँ। पहले तो कल कह दिया कि कम करो, पतली करो, अब कह रहे हैं वह जीतने, कठिनाई से जीतने योग्य है। जेहिम भमहित जंटो, जिनके द्वारा घुमाया हुआ ये समस्त त्रिभुवनम, ये त्रिभुवन में जितने भी घूम रहे हैं ना, देव, तिर्यंच, नारकी, मनुष्य, इन चारों गतियों में भटकने वाले भीमे चौगई भव संसारे, भयंकर चतुर्गति रूप संसार में भमई, ये चार कसाय ही चारों गतियों में ज्ञानी भटका रही है। माँ मत करो माया, मत करो माया, मत करो माया। मायाचारी का फल ही तो श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय मिलने के बावजूद भी स्त्री बनना पड़ा है। स्त्री बनना पड़ा है। पुनः बनना चाहते हो क्या स्त्री? तिर्यंच, तिर्यंचनी नहीं चाहते हैं तो विराम दो माया को। आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। पुरुषों के पोशाक पहनने से भाव स्त्री नहीं होते, ऐसा नहीं है। आजकल भाव द्रव्य स्त्री भी पुरुषों के भेष पहनकर घूमते हैं। आगे पीछे से समझ में ही नहीं आता कौन क्या है। भेष की बात नहीं चल रही है, भाव वेद की बात चल रही है। मत करो माया, मत करो लोभ। और कम से कम अगर कर छोड़ नहीं पा रहे हैं तो कुछ कम तो कर लो। अपनी कसाय को मान तो लो कि हाँ मैं कसाय कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना, आज गलती नहीं मानेंगे ना तो आने वाले समय में बोहरा जी कोई आपको सुधारने समझाने आने वाला नहीं है, आ ही नहीं सकता। ये जो बेशकीमती क्षण मिले हैं, ज्ञानी विनय बेशकीमती मनुष्य पर्याय के जो क्षण मिले हैं, मत करो बर्बाद, मत करो बर्बाद। कोई सोते सोते बर्बाद कर रहा है और कोई संजू सोचते सोचते कर रहा है। पुनः जिंदगी के ये क्षण लौट के नहीं आएंगे। बुढ़ापे में मात्र श्रम, श्रम और श्रम ही रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। जामण हवई कसाए, स कसाई जीर्ण संयमी होई। यहाँ विधि परक कह रहे हैं, वहाँ निषेध परक कह रहे हैं। जामण हवई कसाय, जिसमें कसाय नहीं होती, सही मायने में वही संयमी होई, वही संयमी होता है, वही संयमी होता है।
पूर्व आचार्यों ने कहा कसाय वसंज दो होदी, यहाँ विधि कथन किया, यहाँ निषेध कह रहे हैं कि जहाँ कसाय नहीं है सही मायने में वही संयमी होता है। दिख रहा है क्या आप लोगों को श्लोक? पुस्तकों में भी ग्रंथों में भी उपलब्ध है। जामण होनई कसाय, कसाय से सहित, जब तक कसायों से युक्त है, कसायों से नष्ट नहीं किया। कितनी गजब की बात लिखी है। जान हणई कसाय, जो कसाय के द्वारा हना नहीं जा रहा है, मारा नहीं जा रहा है, नष्ट नहीं किया जा रहा है, तो वही नेव संयमी हुई, वही संयमी है। कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी को नहीं मारता, तेरी कसाई ही तेरी को मान रही है। जब तक ये कसाय मारते 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 तुझे नष्ट नहीं कर रही है ना, तब तक ही तू संयमी है। थोड़ा सा कसाय का धक्का लग जाता है, वह संयमी भी सुमेरु पर्वत जैसी चारित्र की, ज्ञान की, संयम की चोटी से गिरकर चूर चूर हो जाता है। और सीधा 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 फंडा है, जो जितनी ऊंचाई से संतोष जी गिरेगा उसकी उतनी हड्डी पसली टूट जाएगी। मैं संयमी से बात कर रहा हूँ, मैं तो संयमी से बात कर रहा हूँ। पर संयमी से बात करने का मतलब माँ ये नहीं है कि महाराज बहुत अच्छा हुआ आप अपने आप को ही समझा लो। मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ, पर ये समझा रहा हूँ ज्ञानी, जब मैं अपने आप को समझाते हुए संयमी की ये दुर्दशा होगी, फिर जिसके पहले ही टूटे फूटे है उसका क्या होगा? हाँ, संयमी तो यूं ही टूटा फूटा है, उसका क्या होगा? वही संयमी है जिसको कसाय ने हना नहीं है, नष्ट नहीं करा। जब तक नष्ट नहीं कर रही है तब तक ही संयमी नेव हुई, संयमी है, अन्यथा संयमी नहीं होता। नहीं तो वो संयमी नहीं है। अगर कसाय ने धक्का मारा, कसाय में उदय में आई, वह संयमी भी असंयमी हो गया। और संयम रहितस्य सव्य गुणा, संयम के रहित, संयम से रहित तुम्हारे सब गुण, सव्य गुणा विशुद्धियरा, विशुद्धि को कराने वाले न होती। विशुद्धि नहीं बन पा रही आजकल धर्मात्माओं की। क्यों? क्योंकि वह संयम, वह तुम्हारी कसाय की परिणति के कारण संयम नहीं हो पा रहा, और संयम नहीं है तो संयम के बिना विशुद्धि भी होने वाली नहीं है। नहीं बन सकती विशुद्धि। 10-10, 20-20 पूजा भी कर लेना, टोकनी भर भी द्रव्य चढ़ा लेना, कषाय से रहित होकर एक मुट्ठी वह ज्वार के दाने चढ़ा दिए थे, मिलिंद भाई मोती बन गए थे। हम मोती चढ़ा के भी ज्वार का पुण्य नहीं कमा पा रहे। सलेह या कसाया करंती मुनिनो नो चित्त संखो, छोड़ी हुई कसायों को जब तक चित्त में क्षोभ नहीं करती, यानी भीतर कसाय है और उस कसाय के कारण से चित्त में क्षोभ हो रहा है ना, तो वह चित्त का क्षोभ तुम्हें उत्तम धर्म तक प्राप्त नहीं करा सकता। अभी तो मात्र कसाय की बात चल रही है, पर्युषण में समझेंगे उत्तम धर्म, उत्तम क्षमा, मार्दव आदि धर्म होते क्या है। होते क्या है, स्टोरी कहानियाँ तो बहुत सुन ली होगी, पर हकीकत समझना है। हकीकत समझना है। जब तक चित्त में क्षोभ है तब तक उत्तम धर्म प्राप्त नहीं होगा। इसलिए चित्त के क्षोभ को नष्ट कर दो। चित्त के क्षोभ को नष्ट कर लो। और चित्त के क्षोभ को नष्ट करना मतलब भीतर बैठी हुई कसाय का विसर्जन करना। जाओ, विसर्जन का समय हो रहा है। माँ, विसर्जन का समय हो रहा है। किसका विसर्जन? पूजा का विसर्जन, प्रवचन का, स्वाध्याय का नहीं। भीतर बैठे हुए स्वशत्रु का विसर्जन करो।
अपने स्वयं के शत्रु रूपी कसाय को कम करने का प्रयास करो। पुनः ध्यान रखो, 100% हम आज भले ही नहीं कर पाए, पर कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो करने का प्रयास करो। और तभी संभव है जब हम करने का कुछ ठान ले तो बहुत कुछ हो सकता है। पर समस्या ये है कि महाराज हम ठानते ही नहीं हैं, सुनते हैं और पुनः निकाल कर जैसे थे वैसे ही कर लेते हैं। जानो ही नहीं, मानो भी। उत्तम धर्म उसी का होता है जो मुनिराज, जो संयमी, छोड़ी हुई कसाएं मुनि के चित्त में क्षोभ नहीं करती, और क्षोभ से रहित मन ही उत्तम धर्म को प्राप्त कराता है। क्षोभ समझ रहे हैं ना? जो भी मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ये सभी क्षोभ है। अच्छे के लिए भी संकल्प विकल्प आना, ये भी विशुद्धि का घात करने वाला क्षोभ है। एक प्रकार की संक्लिष्टता ही है। मैं इतना कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं इतना दुनिया को दिखा लूँ, मैं बहुत बड़ी प्रभावना कर लूँ, मैं बहुत अच्छा बन जाऊँ। ये भी भीतर का क्षोभ है। ये भी कषाय का ही रिजल्ट है, कषाय का ही साधन है। समझो और करो विसर्जन। होता है ना 10 दिन बाद, देखता हूँ कितनों का होता है 10 दिन बाद विसर्जन। समझदार है आप लोग, ज्ञानी है आप लोग। मेरे नज़रों में कहने में क्या जाता है, अच्छा कहने में कोई पैसे नहीं पड़ते, क्योंकि अच्छा कहने से मेरा वचन, मेरा मुंह तो अच्छा होता ही है। बुरा कहने से मेरी कसाई ही बढ़ेगी, मेरा पाप ही बढ़ेगा, मेरी चतुर्गति के दुख ही बढ़ेंगे, और कुछ बढ़ने वाला नहीं है। कल नहीं आओगे ना? कल नहीं आओगे ना? देर से आओगे तो भगवान मोक्ष भी चले जाएंगे, और वो विष्णु कुमार भगवान भी कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए सोचना और सोना छोड़कर कुछ इस वात्सल्य पर्व से, अद्भुत समय से जुड़ने का प्रयास कर लो, क्योंकि वास्तव में आज धर्मात्मा में माँ आवश्यकता है तो उस वात्सल्य गुण की है। सुनी होगी कई बार कथाओं को, पर उस कथा के साथ अपनी व्यथा को भी सुधारने के लिए कल समय पे हमें पहुंचना है, क्योंकि समय इस ज़िंदगी में पुनः मिले। समय पे आओगे तो समय की बात बहुत कुछ सतीश भाई सुनने मिलेंगी। सबसे इतना ही प्रयास करो कि समय पे पहुंचो, बाकी तो यहाँ सब काम हम समय पे करेंगे, नहीं तो फिर समय हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।